दोस्तों पिछले एक महीने से अगर हम देखें तो जो भी खबरें आ रही थी इंश्योरेंस जगत की तरफ से, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ से, आईआईडी की तरफ से, वो खबर कहीं ना कहीं पे हमें हैरान और परेशान करने वाली थी। मतलब हमारे दिमाग में एक उथल पुथल पैदा हो रही थी कि इस इंडस्ट्री के अंदर हमारा भविष्य कैसा होगा, हमें समझ नहीं आ रहा था, हम कंफ्यूज थे। लेकिन अगर हम बात करें इस आखिरी वीक की बात करें मई की, तो दो तीन खबरें ऐसी आ गई हैं जो कि काफी पॉजिटिव है। और इसमें एक बड़ी खबर तो आप सभी लोग जान चुके हैं अभी तक कि जो हमारे सिद्धार्थ मोहंती जी हैं, जो हमारे एलआईसी के चेयरमैन है, उन्होंने एक चौंका देने वाली खबर कर दी कि मतलब कि उन्होंने बोल दिया, ऐलान कर दिया कि हम इंश्योरेंस के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस में कदम डालने वाले हैं। मतलब हम हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस करने वाले हैं। और इस ऐलान से मतलब इंश्योरेंस जगत में हड़कंप तो मची गया है, सब जान रहे हैं। लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर जो अभी करता है एलआईसी को, उनके अंदर एक उल्लास आ गया, एक हर्ष और उल्लास का माहौल बन गया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब ये डगर जो है हमारी काफी अच्छी होने वाली है। क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये ऐसा प्रोडक्ट बन चुका है जो पुल अप प्रोडक्ट है। मतलब लोग आपको बुलाते हैं, खुद बुलाते हैं कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, क्योंकि वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं। जहां पे एलआईसी के लिए हमें धक्के खाने पड़ते हैं, वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है, ऐसे काफी जगह पे नहीं है ऐसा। और कहीं ना कहीं पे कस्टमर की नीड है, डिमांड है, तो यहाँ पे हमें बिजनेस चल के मिलने वाला है। तो ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें दे दिया है हमारे चेयरमैन साहब ने। और अगर हम बात करें आईआईडी की, तो आईआईडी के चेयरमैन जी को कोई नहीं जानता था इससे पहले, लेकिन पिछले एक महीने के अंदर कह लीजिए, पिछले एक साल के अंदर कह लीजिए, मतलब उन्होंने इतने सारे अनाउंसमेंट, इतने सारे अमेंडमेंट, इतने सारे कानून ला दिए हैं कि हर एक अभिकर्ता जान गया कि आईआईडी के चेयरमैन कौन है। देवेशीष पांडा जी, हर एक व्यक्ति जान गया। लेकिन अगर हम दोस्तों बात करें इस वीक की बात करें, आखिरी वीक की हम बात करें, तो 2 दिन पहले देवेशीष पांडा जी ने भी हमें एक ऐसी खबर दे दी है, ऐसा अमेंडमेंट ला दिया है इंश्योरेंस के अंदर कि जो कहीं ना कहीं पे आपके अंदर एक्साइटमेंट ला देगा, क्योंकि आपके करियर से जुड़ा हुआ अमेंडमेंट है। और ये कहीं ना कहीं कहे तो आईआईडी के चेयरमैन का एक मास्टर स्ट्रोक है, जो हम सब एडवाइजर के लिए बहुत बढ़िया है और बहुत ही पॉजिटिव है। ये मास्टर स्ट्रोक क्या है आईआईडी का, और इससे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है, यानी एडवाइजर के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है, कस्टमर के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी एडवाइजर कम्युनिटी और स्ट्रांग हो। और साथ में बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि कोई भी खबर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को वेस्ट कर हम सीधा बात करेंगे आईआईडी के मास्टर स्ट्रोक पे। आईआईडी ने एक मास्टर स्ट्रोक दिया है सभी एडवाइजर के लिए, वो है आईआईडी का मास्टर सर्कुलर। ये मास्टर सर्कुलर इंश्योरेंस जगत के अंदर, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्योंकि इस मास्टर सर्कुलर के तहत जो अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस में 55 सर्कुलर थे, मतलब आप खुद लगा लीजिए, एक नहीं दो नहीं 55 सर्कुलर ऐसे थे जहां पे क्लेम नहीं देने के 50 बहाने थे, क्लेम नहीं पास करने के 50 बहाने थे, अलग अलग कंडीशन थी। इस 55 सर्कुलर को आईआईडी के नए चेयरमैन, यानी आईआईडी के चेयरमैन ने इसको निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया, रद्द कर दिया कि अब ये 55 सर्कुलर नहीं चलेंगे। जो हमने 29 मई को जो सर्कुलर निकाला है, उस सर्कुलर को मानेंगे आप, और वो है मास्टर सर्कुलर। उस मास्टर सर्कुलर में सारी जो बातें लिखी हैं, वो ऐसी बातें लिखी हैं जो कहीं ना कहीं पे कस्टमर के फेवर की बातें। मतलब पहली बार कस्टमर के फेवर की बात हो रही है इंश्योरेंस के अंदर। नहीं तो हमेशा क्या होता है, कस्टमर और एडवाइजर दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं, और कंपनियां बेनिफिट लेके जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कस्टमर के हित की बात की गई है और एडवाइजर के हित की बात की गई है। आप देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कई बार 12 बजे के आसपास डिस्चार्ज आ जाता है, लेकिन कस्टमर को रात लग जाती है डिस्चार्ज होते होते, क्योंकि बिल पास नहीं होता। और एडवाइजर परेशान हो जाता है सर्विस के चक्कर में कि भाई मैं किससे बात करूं, क्योंकि कंपनी इतना डिले कर रही है। इस मास्टर में जो सबसे पहली बात की गई है वो ये की गई है कि जो 55 सर्कुलर थे उनको तो खत्म किया गया है। सबसे पहली बात ये की गई है कि आप जब भी कस्टमर को पॉलिसी इशू करेंगे तो उसको एक देंगे CIS, कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट। यानी इसके अंदर पॉलिसी के साथ एक पेज आएगा, सिंगल पेजर, जिसके अंदर पॉलिसी के सारे बेनिफिट बड़े बड़े अक्षरों में लिखे होंगे, ताकि वो समझ सके उसका प्री हॉस्पिटलाइजेशन कितना है, पोस्ट कितना है, वेटिंग पीरियड कितना है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की क्लॉज क्या है, रूम रेंट के क्या क्लॉज हैं, मतलब और क्या क्या बीमारी कवर होंगी, उसकी लिमिट कितनी है, उसकी सम एश्योर्ड कितना है, उस पर कोई कैपिंग है कि नहीं है, ये सब कुछ एक पेज में, सिंगल पेज में देना होगा ये पॉलिसी धारक को। ये इसको बोलेंगे हम CIS, कस्टमर इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात करें तो फ्री लुक पीरियड को 30 दिन कर दिया गया है, जो कि 15 दिन था वो 30 दिन हो गया है। मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस की कंडीशन अगर आपको समझ नहीं आती तो आप उस पॉलिसी को 30 दिन के अंदर सरेंडर कर सकते हैं और आप सारा पैसा अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो या ना हो,
5 साल अगर पॉलिसी चल गई है तो आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का क्लॉज खत्म हो जाता है। अगर आपको था तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं था तो भी कोई दिक्कत नहीं, कंपनी क्लेम देने से आपको मना नहीं कर सकती। जो कस्टमर पॉइंट से देखा तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अभी तक क्या होता था 8 साल पुरानी पॉलिसी भी चल रही है, लेकिन कोई क्लेम आ गया तो कंपनी क्या करती थी, स्क्रूटनी करके जी ये तो पुरानी बीमारी थी, आपने बताया था कि क्लेम नहीं मिलेगा, रिजेक्ट कर देती थी। तो अब IRDAI ने साफ कह दिया है भैया 5 साल पॉलिसी चल चुकी है, चाहे किसी भी कंपनी में चली हो, तो आप उसके क्लेम को मना नहीं कर सकते, चाहे वो पुरानी बीमारी हो चाहे नई बीमारी हो। तो एक बहुत बढ़िया बात हो गई है। अब इसके बाद हम बात करें क्लेम की बात करें तो क्लेम 3 घंटे के अंदर देना होगा। 3 घंटे के अंदर कैशलेस क्लेम को पास करना होगा। यानी अगर हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो आप देखेंगे जब हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो वहां पे जो हॉस्पिटल है वो कुछ ना कुछ उससे टोकन मनी लेता है अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, फिर वो फाइल पुट अप करता है कंपनी को, कंपनी के पास जाती है, फिर कंपनी इसको 1 दिन या 2 दिन लगाती है कई कंपनियां। लेकिन यहाँ पे अब वो 1-2 दिन वाली कहानी खत्म हो गई है, चाहे वो डिस्चार्ज है चाहे वो एडमिशन हो। 3 घंटे का टाइम दे दिया गया है। 3 घंटे के अंदर सब कुछ सेटल करना होगा। आपको क्लेम देना है तो बताना होगा कि क्लेम दे रहे हैं, या नहीं देना होगा तो उसका रीजन बताना होगा। मतलब कि कस्टमर को हैरेस होने की जरूरत नहीं है और एडवाइजर को भी हैरेस होने की जरूरत नहीं है। एडवाइजर भी बड़े कॉन्फिडेंस से अपने कस्टमर को बोल सकता है कि 3 घंटे में सर आपका रिप्लाई आ जाएगा, आपको क्लेम मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो उसका बिजनेस है काफी बढ़ने वाला है, क्योंकि जब सर्विस अच्छी हो जाएगी, सर्विस नेटवर्क अच्छा हो जाएगा, तो जो टाइम है हमारा काफी बचेगा। तो हमारा जब टाइम बचे तो हम नए कस्टमर को अपना टाइम दे सकते हैं और नए कस्टमर हम जनरेट कर सकते हैं। आप इसको मास्टर स्ट्रोक कर लीजिए चाहे मास्टर सर्कुलर कर लीजिए, इस सर्कुलर से काफी बेनिफिट मिलने वाला है। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी एडवाइजर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने ग्राहकों को सारी बातें बताएं ताकि उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, और नए ग्राहकों को भी बताएं कि सर अब हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस सर्कुलर की बात करते हैं, इस सर्कुलर को 31 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा और ये बड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ IRDAI ने बोला है कि इसको लागू करना ही होगा आपको। इसके अंदर कोई मतलब इफ एंड बट नहीं करना, आपको लागू करना है। और इसमें एक और चीज जोड़ दी गई है कि 31 जुलाई के बाद जितने भी हॉस्पिटल है उसको सबको कैशलेस फैसिलिटी देनी होगी, चाहे वो पैनल में हो या ना हो। ये पहले भी बात की थी लेकिन इसकी अमेंडमेंट अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन अब ये 31 जुलाई की इसकी डेट दे दी गई है कि 31 जुलाई को अगर कोई ऐसी शिकायत मिलती है तो उस हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो कैशलेस क्लेम देने से मना करेगा, चाहे पैनल में हो या ना हो। तो हर एक हॉस्पिटल को कैशलेस फैसिलिटी देनी होगी, पैनल में होते हुए भी और नहीं होते हुए भी। ये कहीं ना कहीं बार देखा है तो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है दोस्तों, क्योंकि कई बार कस्टमर पैनल हॉस्पिटल के चक्कर में अपने ट्रीटमेंट को टाल देता है, या कंपनी के पैनल की वजह से वो नेगेटिव हो जाता है कि यार जिस हॉस्पिटल में मुझे जाना है वहां पे कंपनी का पैनल नहीं है, तो कई बार वो पॉलिसी को लेकर नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे वो चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर हॉस्पिटल अब उसका पैनल हॉस्पिटल बन जाएगा। दोस्तों इस पूरी खबर की हम बात करें तो इस खबर का निष्कर्ष निकलता है कि एजेंटों के अच्छे दिन आने वाले हैं। आने वाले नहीं कहेंगे, हम आ गए हैं कहेंगे, क्योंकि LIC की तरफ से भी खबर आ गई, हेल्थ इंश्योरेंस में कदम रख रहे हैं। IRDAI की तरफ से भी खबर आ गई, हेल्थ इंश्योरेंस को स्मूथ कर दिया गया है और क्लेम जल्दी मिल जाएगा। तो जब सब कुछ सही हो रहा है तो आपको भी अपनी तैयारी पूरी करनी है। लेकिन आपसे एक निवेदन करूंगा दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस का काम करें तो उसमें रिबेट वाला कल्चर मत लाना। रिबेट का कल्चर मत स्टार्ट करना, नहीं तो वो भी इंडस्ट्री गंदी हो जाएगी। जैसे LIC जैसे काम को आप लोगों ने खराब कर दिया है, वैसे आपसे निवेदन है कि उन एजेंटों से निवेदन है जो एक रिबेट का कल्चर लेकर आते हैं और रिबेट के कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो ये इसमें ना करें, क्योंकि ये क्लेम इंडस्ट्री है, इंस्टेंट क्लेम आने वाली चीज है। तो कहीं ना कहीं आपका भी नुकसान होगा और ग्राहक का भी नुकसान होगा, साथ में इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कल्चर को यहाँ प्रमोट ना करें, जैसा चल रहा चलने दें। बहुत बढ़िया काम होगा इसके अंदर, आपकी इनकम भी 4 गुना बढ़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन कॉस्ट जो है हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर 7 से 8% का है। तो मतलब लेके चलिए कि हर साल आपका प्रीमियम 7-8% के आसपास बढ़ेगा। फैमिली मेंबर का साइज बढ़ता है तब भी प्रीमियम बढ़ता है, एज का ब्रैकेट चेंज होता है तब भी प्रीमियम बढ़ता है, और अगर इन्फ्लेशन कॉस्ट आती है तब भी प्रीमियम बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं पे आपके इनकम में इजाफा ही होने वाला है। तो आप अपने काम को ईमानदारी से करें, अच्छे से करें, ताकि कस्टमर भी आपके साथ जुड़ा रहे और लोग भी आपको रिकमेंड करें। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट में लिखें, तो हमारी टीम कोशिश करेगी कि अगला वीडियो आप उस टॉपिक पर लेकर आएं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।